मीरा भाईंदर की राजनीति में मानो कि आजकल आरोप प्रत्यारोपों की लड़ी लग गई हो। बता दें कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले प्रताप सरनाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा जो पालिका पे भाजपा की सत्ता पे लोग बैठे हैं, वो ज्योत्सना हंसनाले हो या उप महापौर हो, उनके ऊपर बीएसयूपी को लेकर या पानी के कनेक्शन को लेकर कई इल्ज़ाम लगाए थे। उसके बाद ज्योत्सना हंसनाले ने इसका एक्शन का रिएक्शन देते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए, पेपरों के साथ प्रमाण देते हुए कि प्रताप सरनाई खुद स्टे लेते हैं और खुद स्टे कैंसिल करते हैं, और उन्होंने प्रताप सरनाई पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली थी, या यूँ कहें कि आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद शहर के उप शहर प्रमुख रामभुवन शर्मा, जिन्होंने पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए परमिशन मांगी थी लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई थी, उन्होंने इसी जगह खड़े होकर, पालिका के आंगन में खड़े होकर पत्रकारों से बात करते हुए ज्योत्सना हंसनाले हो या भाजपा के जितने भी पालिका पे नेता बैठे हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, उन पे जमकर भड़ास निकाली, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप प्रताप सरनाई पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। लेकिन उसी लड़ी में आज नरेंद्र मेहता कम से कम 4 से 5 मुद्दे लेकर पत्रकार कक्ष में आए और पत्रकारों से बात करते हुए विद पेपर प्रमाण के साथ उन्होंने, चाहे वो MMRD रोड का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, चाहे वो कई तरह के मुद्दे लेकर उन्होंने जमकर प्रताप सरनाई पर और गीता जैन पर अपनी भड़ास निकाली। अब देखना ये होगा कि ये सिर्फ पत्रकार कक्ष के अंदर ये लड़ी लगी रहेगी या शहरवासियों को इसका कोई फ़ायदा भी होगा। आइए देखते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई का 500 फुट के नीचे के घर को टैक्स माफ़ी देगी, हाउस टैक्स माफ़ी। उसी धरती के ऊपर यहाँ के दोनों विधायक प्रताप सरनाई जी, गीता जैन जी ने हमारे मेयर को लेटर दिया है कि आप भी मीरा भाईंदर में माफ़ी दें। ये राजनीति कर रहे हैं क्योंकि ये माफ़ करने का अधिकार केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार का है, और फिर भी मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। हम अपनी तरफ से बॉडी में रिजोल्यूशन सैंक्शन करके कमिश्नर साहब को देंगे। ये खाली इतना करें कि कमिश्नर साहब उसको कैंसलेशन के लिए ना भेजे, मंजूर के लिए भेजे। और दोनों विधायक की सरकार है, इसलिए दोनों विधायक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे थाना के ही है, इनके नज़दीक में, इनसे ये हमारा प्रस्ताव मंजूर करा के लावे, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन जिस तरह से इनकी रणनीति और ये चल रही है वो केवल राजनीति करने की है, क्योंकि ये चाहती तो सरकार सो मोटो भी मीरा भाईंदर का भी, जिस तरह से मुंबई किया है, मीरा भाईंदर भी माफ़ कर सकती थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। खाली चुनाव मुंबई में है, इसलिए हमारे उनको टैक्स में मीरा भाईंदर वालों के साथ और मुंबई के साथ भेदभाव इन्होंने किया हुआ है, मीरा भाईंदर को वंचित रखा है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार से ठहराव के माध्यम से हम अपील करने वाले हैं कि मीरा भाईंदर का भी हाउस टैक्स माफ़ किया जाए और दोनों विधायक जाके अपने मुख्यमंत्री से इसको मंजूर करा के लाए। दूसरा मुद्दा ये कि हमारे विधायक महोदय जब भी प्रताप सरनाई जी मीरा भाईंदर में आते हैं, उनकी सोच अच्छी हो सकती है, वो शायद अच्छा करने का, लेकिन वो बिगर देखे, बिगर सोचे समझे कुछ भी आरोप करके चले जाते हैं। उनका एक कॉमन स्टाइल रहा है। मीरा भाईंदर में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आज तक एक सिंगल काम नहीं किया है। वो जब भी आते हैं 2-3 चीज़ों को लेके आते हैं, बाला साहब जी का स्मारक, शिवशाही, ये 2-3 मुद्दे छोड़ के शहर के हित का कभी नहीं लाते, खाली आरोप करके जाते। पिछली बार आए थे तो कहा कि BSUP में बहुत बड़ा घोटाला, इसकी जाँच होनी चाहिए। अब इसी सरकार ने हाल ही में एक रिप्लाई कॉरपोरेशन को दिया, उनके कहने पे सरकार ने स्टे के लिए रुका दिया था काम, और उनकी सरकार ने कहा कि जो आरोप लगाए वो खोटे हैं और इसके अंदर सही तरीके से काम हुआ है। तो सरनाईक साहब, आप ही की सरकार ने अब कह दिया है, तो इस तरह के आरोप जब आप लगाए तो पूरी जानकारी लेके लगाए, यही आपसे विनती है। जनता को गुमराह ना करें। आपके कारण BSUP में रहने वाले लोग 2-3 महीना लेट हो गए और महानगर पालिका ने 3 महीने का भाड़ा दिया उनका, तो आपके कारण फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 30-40 लाख रुपया और नुकसान में चले गए, क्योंकि 3 महीने पहले अगर इनको ये घर मिल जाता तो हमारा भाड़ा देना बच जाता। प्रताप सरनाईक जी गए थे कि भाईंदर वेस्ट का लिंक रोड बने आदित्य ठाकरे जी के पास, और आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया था कि हम ये रोड बना रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा, और उसमें लिखा गया था कुछ किलोमीटर मीरा भाईंदर बनाएंगी, कुछ किलोमीटर मुंबई बनाएंगी। इस तरह का मैंने पेपर में और न्यूज़ में देखा था। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है। पहला तो विषय ये है कि ये विषय नगर विकास का है,
एनवायरनमेंट से आता ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मुझे हंसी इस बात की आती है कि आदित्य ठाकरे जी नए सरकार में उन्होंने ट्वीट किया, अच्छी भावनाओं से किया, क्या हमारे विधायक को नहीं मालूम था ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है और कौन सी अथॉरिटी इसको बनाने वाली है? ये हास्यास्पद बात थी। ये रोड ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए देते 2018 में सरकार ने इसको मंजूर कर दिया, MMRD अथॉरिटी ने। मैं ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके उस रास्ते को मान्य कराया और कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो MMRD अपने खर्च पे करी थी। यहाँ तक के उस समय 5 करोड़ रुपया DPR करने के लिए भी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को दो, उस समय 18 में, कि भाई ये DPR तैयार करे रोड का। ये काम क्यों अटका था? क्योंकि हमने तो मीरा भाईंदर से दहीसर की अपनी जो DP प्लान है वहाँ तक हमने रोड अलाइनमेंट कर दिया था। आगे का जो है दहीसर कनेक्टिविटी, वो उनके DP में कोई भी प्रोविज़न नहीं था। आप समझे? ये नया रोड था हमारा। जो रोड जो यहाँ से जाता है सुभाष चंद्र बोस मैदान से होते हुए मीरा स्टेशन जा रहा था, हमने उसको दहीसर के बाउंड्री तक किया। लेकिन दहीसर बाउंड्री से लेके उनके सिटी तक उनके DP में होना ज़रूरी था। तो बार बार हम उनसे ये पत्र व्यवहार कर रहे थे कि आप इसमें करो। नितिन करी साहब जब UD के मिनिस्टर थे, वहाँ के कमिश्नर को हमारे को सब जॉइंट मीटिंग भी हुई कि आपकी DP में वो प्रपोज करो। वो हमने प्रपोज किया। उसके बाद जब राधा स्वामी सत्संग ने उस पर ऑब्जेक्ट लिया तो MMRD ने आज से 1 साल पहले फिर से महानगर पालिका को प्रस्ताव दिया। अंदाज से 1 साल बोल रहा, 9-10 महीने हो सकते हैं, 1 साल हुआ रहेगा। फिर से एक प्रस्ताव दिया कि हमारे को अलाइनमेंट चेंज करके चाहिए। तो पहले रोड राधा स्वामी के सत्संग के बीच में से जाता था, अब हमने वो बाहर से करके लिया। गवर्नमेंट ने हमें कहा कि इसको बाहर से करके दो, तो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हमने जैसा मांगा, MMRD ने मांगा, वैसा करके दिया। तो ये काम जो रुका हुआ था वो 37 का मॉडिफिकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, उसके लिए रुका हुआ है। ना इसलिए कि मंजूर कौन करेगा और बनाएगा कौन और पैसा कौन देगा। MMRD की बैठक के अंदर ऑलरेडी ये रोड सैंक्शन है।